नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब दंगाइयों के खैर नहीं, निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनेगा। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट के किए कई फैसले। बीजेपी शुरू करेगी जनता से संपर्क अभियान। हरिद्वार में 2 दिवसीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे शिरकत। अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपाइयों में खुशी की लहर। किच्छा में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। पार्टी हाईकमान का जताया आभार। उधम सिंह नगर पुलिस ने किया डबल मर्डर का खुलासा। 3 हत्यारे गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। एसओजी की टीम को मिली सफलता। खबरों की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई है, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा, जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और आवास से संबंधित सेवा नियमावली और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने मीडिया से वार्ता की है। उन्होंने चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारियां दी। डीएम सोनिका ने बताया कि देहरादून जनपद में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 1880 मतदान स्थल हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। ब्रीफिंग सेशन था जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं, पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मत।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी ने आम जनता से संपर्क अभियान को और वृहद स्तर पर करने का काम किया है। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 4 और 5 मार्च को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे और दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। ऐसे सभी विधानसभा कार्यकर्ताओं को हमने उन बैठकों में बुलाया है। मुख्य रूप से लाभार्थी सम्मान समारोह ये कार्यक्रम का नाम रहेगा और इसका उद्देश्य है कि केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं किस प्रकार से हमने पहुंचाई हैं और कार्यकर्ता उस योजनाओं को निचले बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेगा। उस दृष्टिकोण से हमने बूथ पन्ना प्रमुखों पर कार्यकर्ता बुलाए हैं और वहाँ पर हम कुछ जो हमारे लाभार्थी उनको सम्मानित भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी लाभार्थियों के सम्मान के स्वरूप को देखें, ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना से भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। किच्छा में भाजपाइयों ने मिष्ठान वितरण कर जोरदार आतिशबाजी करते हुए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। उधम सिंह नगर भाजपा कमेटी के जिला उपाध्यक्ष विवेक सक्सेना के नेतृत्व में दर्जनों भाजपाई किच्छा के दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। किच्छा में भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया। जिला उपाध्यक्ष विवेक सक्सेना ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। जन जन के नेता हमारे लोकप्रिय सांसद जो सर्वश्रेष्ठ सांसदों में एक हैं, उनको पुनः इस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए मैं आदरणीय अजय भट्ट जी को बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश संगठन को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे ऐसे नेता को पुनः टिकट दिया है जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहते हैं, सहज सुलभ उपलब्ध है। और कल भी किच्छा में जब टिकट की घोषणा हुई तो यहाँ किच्छा में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जनमानस से और कार्यकर्ताओं के घर घर जाके संपर्क कर रहे थे। हम प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने माननीय अजय भट्ट पूर्व सांसद थे, जो सबके बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सबके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं और 108 की तरह जब भी बुलाओ हाजिर रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय अजय भट्ट जी को इस विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसी वजह से यहाँ पर मिष्ठान वितरण लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी वजह से सब महिला मोर्चा और सब लोग बहुत ही खुश हैं और प्रसन्न है। सब ने मिष्ठान वितरण किया है और आतिशबाजी किया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नैनीताल सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जगह जगह मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लालकुआं मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि ने अजय भट्ट को जिताने का संकल्प लेते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा अब की बार 400 पर का नारा पूरा करेगी। और प्रदेश नेतृत्व का आभार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का भी आभार करता हूं, जो दोबारा माननीय अजय भट्ट जी जो रक्षा राज्य मंत्री है भारत सरकार में, उनमें उन्होंने विश्वास जताया। यहाँ उनकी जो हम बातें लालकुआं विधानसभा की करें तो लालकुआं घोड़ा पड़ाव हाथीखाल में ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो 75 करोड़ का अस्पताल बनाया है और आपके जो जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ इस लालकुआं में जो विकास कार्य हो रहा है, 24 करोड़ का जो रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत है, ऐसे ही कई विकास कार्य जो लालकुआं विधानसभा में है और
पूरे जनता उनके टिकट मिलने पे खुश है। पूरे हम लोग सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों से अजय भट्ट जी ने जो क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वो जमरानी बांध का मामला हो, उसको पूरी तरह सुलझा लिया गया है, चाहे बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने का मामला हो, उसके लिए भी सतत प्रयत्नशील है। इसके साथ साथ क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएं अजय भट्ट जी के द्वारा लाई गई हैं, चाहे वो रेल से संबंधित मामला हो। इन सब बातों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने पुनः अजय भट्ट जी को यहाँ से टिकट दिया है। हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ साथ अजय भट्ट जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और अजय भट्ट जी को पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। और जो है अजय भट्ट जी जिंदाबाद। रुद्रपुर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने वेडिंग जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार और नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल के साथ कैनाल कॉलोनी के पास चिन्हित वेडिंग जोन का निरीक्षण किया। साथ ही कैनाल कॉलोनी यूपीसीएल के बीच नाले को सड़क तक कवर करने के निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने वेडिंग जोन के अंतिम छोर पर दोनों और शौचालय बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि वेडिंग जोन में हाईवे से हटाए गए गरीब ठेला रेहड़ी वालों को प्राथमिकता से जगह दी जाएगी, जिससे उनका रोजगार संचालित हो सके। दूसरी तरफ हम जो फूड वेंडिंग वाला जोन बनेगा जी, तो उसमें फूड वेंडर्स रहेंगे तो अपनी ठेली भी ले आ सकते हैं जी, मूवेबल व्हीकल में भी आ सकते हैं। स्थान हम लोग चिन्हित करते हैं, ठीक है, इलाका। चारधाम यात्रियों में हो रहे रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार यात्रा के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। चारों धामों में स्पेशल मेडिकल टीम तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में 150 विशेषज्ञ डॉक्टर और सपोर्टिंग मेडिकल टीम तैयार की जाएगी और इन सभी को हाई एल्टीट्यूड में इलाज करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वे चाहते हैं कि डॉक्टरों की टीम पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्र में हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि स्पेशल मेडिकल टीम हमेशा पहाड़ों में तत्पर रहनी चाहिए। वहाँ समय समय पर आपदाएं आती रहती है। गांव घरों के हमारे जो लोग हैं, पलायन से हम पहले ही परेशान हैं, और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ। और पिछले बार भी कोरोना में जो चारधाम यात्रा थी, मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई और सरकार को मृत्यु के आंकड़े छिपाने पड़े थे, ये हालात थे। और इस समय आप मैदानों के साथ साथ कह रहे पहाड़ों में तो पूरी स्थिति पहले ही है। डॉक्टर जो हैं भी वो वहाँ रहना नहीं चाहते, उनको वहाँ टिकते नहीं हैं। और सरकार क्या करके मुझे समझ में नहीं आता, सबका ट्रांसफ़र जो है मैदानी क्षेत्रों में कर देती है। तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय पर्वतीय राज्य के लिए है। विधानसभा चौबट्टा खाल और पौड़ी को जोड़ने वाले बांघाट पुल पर इन दिनों मरम्मत कार्य चल रहा है। वहीं मरम्मत कार्य के चलते नयार नदी के रास्ते वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। देर रात से हो रही बारिश के चलते रविवार सुबह वैकल्पिक मार्ग पर नयार का पानी आ गया है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं जरूरी सामान के लिए सतपुलिया आने वाले यात्रियों को जान जोखिम में डालकर अपने वाहन को नयार नदी के पानी में जाकर पार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग के सुधारीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। ऋषिकेश के नगर निगम परिसर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 20 कचरा कलेक्शन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम में अब 40 हो गई है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 40 वार्ड में अब प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन कचरा लेने पहुंचेंगे। नगर निगम के 20 कचरा कलेक्शन वाहन की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर आयुक्त को कचरा वाहनों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरा लेने के बाद सभी वाहनों के ढक्कन बंद होने चाहिए। खुले ढक्कन के कचरा वाहन सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। भारत सरकार द्वारा और एनजीसी को सीएसआर के फंड से यहाँ कुछ कामों के लिए फंड रिलीज किया था। उसमें आज पूरा वाहन के लिए 20 गाड़ियों को आज यहाँ से हरी झंडी देके
उसे रवाना किया गया। यहाँ साफ सफाई रहे, यहाँ स्वच्छता रहे, उसको लेके इन 20 गाड़ियों का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहेगा ताकि हमारे पूरे क्षेत्र में सफाई रहे। उधम सिंह नगर के काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में 29 फरवरी को हुई 2 युवकों की हत्या में शामिल 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का एक अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उधम सिंह नगर जिला कप्तान मंजूनाथ टीसी ने डबल मर्डर केस का खुलासा किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने एसओजी की मदद से काशीपुर, बागपत, मुरादाबाद और बिजनौर में दबिश दी। वहीं 2 मार्च को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जैतपुर मोड़ के पास से बाइक सवार विवेक कुमार और गर्व मेहरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी से चाकू भी बरामद किया। उधर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पच्चावाला बंगाली कॉलोनी भीमनगर निवासी दीपक कुमार उर्फ हुड्डा को भी परमानंदपुर रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दीपक के पास से घटना के दिन पहनी खून से सनी शर्ट और हत्या में प्रयुक्त चाकू उसके घर के स्टोर से बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि घटना में शामिल कार्तिक शर्मा फरार है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कि वहाँ पे चाकूबाजी की घटना हुआ है चैती चौराहे पे। जानकारी में आया कि 2 गुट है बेसिकली जो युवाओं का गुट है, तो जिनके जो है कोई बहुत ज़्यादा मतलब किसी इसमें खास काम में एंगेज नहीं है, परंतु उनका पूरा परिवार जो है, ये आकाश और अजय का परिवार जो है वो केटरिंग में है। और तो वो जो है शाम को चौराहे के पास खेल कूद के उसके बाद जो है ग्रुप में खड़े थे, उनका एक दूसरे ग्रुप के साथ टशनबाजी हुआ, उसमें हल्की झड़प हुई। झड़प होने के बाद विवाद बढ़ गया और जो है झड़प होने के बाद जो है वो जो दूसरी पार्टी है गर्व ने इनको ललकारा कि भाई आप यहीं रहो, मैं और लोगों को लेके आता हूँ तब देखता हूँ करके। और जो ये लोग यही वेट कर रहे थे, तब तक गर्व ने अपने 3-4 और 3 साथियों के साथ आया बाइकों में और आकर जो है सीधे उनके बीच में घमासानी हो गई। और उस घमासानी के दौरान श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक फैक्ट्री से लोहे का सामान चोरी हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुआ सामान बरामद किया। चोरी में इस्तेमाल एक टेम्पो भी पुलिस ने पकड़ा है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में प्री वेडिंग काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मुख्य अतिथि और रवि सिंह नेगी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को शादी का महत्व बताना और उसके उपरांत आपसी सहयोग से जीवन चलाने के बारे में चर्चा की गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज समाज में पारिवारिक विवाद और तलाक के मामले आ रहे हैं। उनके संबंध में बालक बालिकाओं को विवाह पूर्व परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग वास्तविक तौर पर ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं, उनके जरिए इस कार्यक्रम को रखने का प्रयास किया गया है। पौड़ी के देवप्रयाग थाना को सूचना प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर शिवमूर्ति के पास एक रोडवेज बस सड़क पर पलट गई है। इस सूचना पर थाना देवप्रयाग से पुलिस बल आपदा उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर उत्तराखंड रोडवेज से संबंधित श्रीनगर डिपो की बस संख्या UK07PA3138 जो चंडीगढ़ से श्रीनगर जा रही थी, पलटी हुई थी। बस में 34 सवारी थी। दुर्घटना में सभी सकुशल हैं। परिचालक सहित 8 यात्रियों को हल्की चोटें हैं, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी देवप्रयाग पहुंचाया है। मौके पर दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। कैंसर के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा के दुष्प्रभावों को कम करने में बिच्छू घास कारगर साबित हो सकती है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शोधार्थी बिच्छू घास से दवा बनाने पर शोध करेंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत SSJVV के शोध कार्य को मंजूरी मिल गई है। शासन ने इसके लिए 8.50 लाख रुपए आवंटित किए हैं। शोध निदेशक ने बताया कि कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों को दी जाने वाली डॉक्सोरूबिसिन दवा से मरीज के शरीर में पड़ने वाले दुष्प्रभावों को बिच्छू घास की मदद से कम किया जा सकेगा। आज से 2 साल पहले हमने बिच्छू घास में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें हमने ये पाया था कि इसमें कोविड से लड़ने वाले यौगिक हमें मिले थे। वो हमको मिला था इन सिलिको स्टडी बोलते हैं, तो कंप्यूटर सिमुलेशन स्टडी के थ्रू
मॉलिकुलर डॉकिंग एक स्टडी होती है, उसके थ्रू हमको पता लगा कि इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू है और एंटी कोविड एजेंट इसमें उपलब्ध हैं। उसके बाद हमने इसमें सोच जारी रखी और पिछले दिनों हमने इसमें कुछ स्टडी की एंटी कैंसर एक्टिविटी पे। तो इससे पहले तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो पता थी, लेकिन जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है सबसे पहले हमारे ग्रुप ने, हमारी लैब ने इसका डेवलप किया पहले एंटी कोविड में। इसके बाद हमने इसकी स्टडी कुछ ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन में भी की और इसके कुछ बिच्छू घास पे जो काम है वो हमने इनिशियली हमने थोड़ा बहुत काम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन में हमने इसकी एक्टिविटी देखी थी, तो हमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी मिली थी। तो अभी जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उन्हें एक और प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम फर्दर इस स्टडी को कंडक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमें फर्दर इसकी एक्टिविटी को और डिटेल में पता करने का मौका मिलेगा। और फिलहाल के लिए वन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।